हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल दैट मीन्स व्हेन एन डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, ये है हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन दिख रही होगी तुम लोगों को। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहां रखा हुआ है, कोई सोर्स ऑफ चार्ज, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट यहां कोई रखी हुई है जिससे फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है बच्चों। ठीक, अब अगर मैं इस डाइपोल को, इफ दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस ब्लैक इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, अगर मैं इस डाइपोल को यहां प्लेस कर देता हूं तो ये पॉजिटिव किधर जाएगा, इससे रिपेल होके ऊपर जाएगा, और नेगेटिव इसके नीचे डायरेक्शन में आएगा। तो जैसे ही मैं डाइपोल को यहां प्लेस करूंगा तो वो ऐसे हो जाएगा, बात सुन आई, ऐसे ऐसे टिल्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं घुमा के दोबारा ऐसे करूंगा, फिर दोबारा ऐसे, इसका मतलब इस पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस हो रही है, रोटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज करो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डाइपोल कैसे रखा हुआ है बच्चों, ये दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारा ए पॉइंट और ये है हमारा बी पॉइंट। दिस इज ए बी इज द डाइपोल, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है एंड ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है बच्चों, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस चार्ज पर जो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, दिस इज द डाइपोल बच्चों। ठीक, दिस इज द डाइपोल, दैट इज F इज इक्वल्स टू प्लस क्यू ई, F इज इक्वल्स टू प्लस क्यू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो हमें पता है जब दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो वो कपल फॉर्म करते हैं। ये कपल बना रहे हैं जिसकी वजह से ये ऊपर और ये नीचे खींचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, और उस टॉर्क को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इफ 2a इज डाइपोल लेंथ, दिस इज 2a एंड डाइपोल मूवमेंट, ये डायरेक्शन दिख रही है बच्चों तुम लोगों को, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मेक्स एन एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डाइपोल मूवमेंट ने कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। तो अब कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। जब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। इसे मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ, ये भी थीटा होगा। ठीक, ये भी थीटा होगा, दिख रहा है, Z बना रहा है। ठीक भाई, ये डाइपोल मोमेंट के साथ में थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं इस वाली लाइन को, दिस इज द पॉइंट, सपोज दिस इज M पॉइंट। तो AM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2A AM इज इक्वल्स टू थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है, 2A cos थीटा, सॉरी
2a साइन थीटा, साथ वाला ये है 2a कॉस थीटा। बस यही हमारा काम खत्म हो जाता है। कैसे बच्चों? टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है बच्चों आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या हो जाएगा? कोई से भी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एक फोर्स ये है, एक फोर्स ऊपर है, दो फोर्सेस हो गए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस। एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो क्या आया बच्चों हमारे पास में? QE 2a साइन थीटा। बच्चों a Q इंटू 2a, कुछ कुछ चमक रहा होगा, वेरी गुड। Q इंटू 2a होता है बच्चों हमारा P मैग्नीट्यूड, E मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ओ माय गॉड, ए बी साइन थीटा, याद करो ए बी साइन थीटा एन कैप इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट इसे? P क्रॉस E इन वेक्टर फॉर्म। बात सुना गई बच्चों? इतनी बात तुम्हें, दिस इज PE साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा या फिर P क्रॉस E। अब बच्चों ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगी? कब टॉर्क मैक्सिमम होगी? टॉर्क की वैल्यू थीटा इज इक्वल्स टू, अगर 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगी, थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा तो टॉर्क मिनिमम होगी। आगे बात समझ में बच्चों? चलो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को देखना है, यही टॉपिक डिस्कस करते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट थिंग इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स चार्ज इज जब किसी लीनियरली बॉडी पे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वहां पे हम डिफाइन करते हैं बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसका छोटा सा चार्ज ले लिया बच्चों मैंने dq, और कितनी लेंथ पर? dl लेंथ पर। तो क्या हो जाएगा? dq ओवर dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये बात तुम लोगों को ध्यान में रखनी है। सेकंड बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन की जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगी बच्चों? सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। कैसे? अगर ये कोई शीट है हमारे पास, दिस इज अ शीट, और इस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका छोटा सा एरिया, ये एरिया कंसीडर किया जाएगा। इस पे मान लो कितना चार्ज है? dq, और इसका जो एरिया है वो कितना है? dA। कितना चार्ज है? dq चार्ज है और dA एरिया है। तो क्या डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी? इसको डिफाइन किया जाता है बच्चों सिग्मा से। किससे डिफाइन किया जाता है? सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल्स टू dq ओवर dA, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक। थर्ड
थर्ड इज बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा बच्चों, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज करो मेरे पास कोई ये बॉडी है, दिस इज 3D बॉडी, और इसमें से मैंने एक ये छोटा सा पार्ट इसका कट किया, तुम देख रहे होगे यहाँ पे, और इस छोटे से पार्ट का जो वॉल्यूम है दैट इज dv, एंड इस पे जो चार्ज है वो कितना है, dq चार्ज है। ये पूरी बॉडी के अंदर चार्ज, पूरी बॉडी के एंटायरली बॉडी के अंदर तक चार्ज इसके अंदर है। तो dv इसका वॉल्यूम छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया और dq उस पर चार्ज है। तो क्या डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है, रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यूनिट देखें तो क्या आएगा, यहाँ पे कूलाम पर मीटर क्यूब। यहाँ यूनिट देखें तो क्या आएगा, कूलाम मीटर। यहाँ यूनिट देखें तो क्या आएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।